ये वो आंखें हैं जो दो लोगों के जीवन में खुशियों की रोशनी बिखेर देंगी। मगर आसान नहीं थी सागर जिले के पहले नेत्रदान की राह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर में पहली नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब दान की गई ये आंखें दो लोगों की जिंदगी में रोशनी लाने का काम करेंगी। मगर सागर में हुई पहले नेत्रदान की प्रक्रिया पुलिस और नेत्रदान करने वाले परिवार के बीच विवाद की वजह बन गई। पुलिस का कहना था कि मामला दुर्घटना का है और पोस्टमार्टम के बाद ही आंखें शरीर से अलग की जा सकती हैं। लेकिन परिवार का कहना था कि यदि 6 घंटे से ज़्यादा देर की गई तो ये आंखें बेकार हो जाएंगी, किसी काम की नहीं रहेंगी। ऐसे में भाजपा नेता और गैलेक्सी एडवर्टाइजर के निदेशक निकेश गुप्ता के प्रयासों से पहली नेत्रदान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें मनीष गुप्ता की शिक्षिका पत्नी शांति गुप्ता के स्कूल जाने के दौरान उनकी गाड़ी के सामने गाय के आ जाने से वे गिर पड़ी और उन्हें गंभीर हेड इंजरी हो गई। उन्हें डॉक्टर राय अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर उन्हें बचाया नहीं जा सका। मृत्यु उपरांत परिजनों ने नेत्रदान का फैसला लिया, जो सागर जिले का पहला नेत्रदान बना। कल मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था बमोरी के गड्ढे पे और ऑपरेशन हुआ और आज वो करीब 4 बजे दोपहर शांत हो गई। तो घर में चर्चा हुई, निकेश भाई से संपर्क किया कि भाई अपन उनकी आंखें डोनेट कर दें। निकेश भाई ने जिला स्वास्थ्य केंद्र से बात करके टीम बुलाई और इस दौरान पुलिस प्रशासन ने बोला कि भाई इसको अपन एक्सीडेंट केस है, इसमें अपन बॉडी के साथ पोस्टमार्टम की पहले छेड़खानी नहीं कर सकते। हालांकि पुलिस प्रशासन ने 10 मिनट बाद निकेश भाई की बात करने के बाद सहयोग करने के लिए सब कर दिया और हमारी मिसेज की अगर आंखों से किसी की रोशनी आती है आंखों की, इसलिए हमने नेत्रदान किया। इस समाज सम्मेलन में निकेश भाई से प्रेरणा मिली हमें और इनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। सागर का ये पहला नेत्रदान है, थोड़ी सी जद्दोजहद हुई है। कुछ नहीं है, प्रशासन की नॉलेज में यह बात नहीं थी कि 6 घंटे के अंदर नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी होना चाहिए। जब प्रशासन की समझ में ये बात आ गई कि भाई ठीक है कर लो, तो सब हो गया। आप सब लोगों के परिवार की सहमति थी? सहमति पूरे परिवार की थी। तो पहला नेत्रदान आपके परिवार से हुआ, दुख का क्षण है, लेकिन आपको इस घड़ी का संतुष्टि है कि हमारी मिसेज की आंखों की रोशनी से किसी का घर में रोशनी पहुंचेगी, उसका घर परिवार संभलेगा। आप बहुत कठिन दौर में खड़े हुए हैं, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब जो लोग हैं, पहला नेत्रदान हो जाएगा, किसी को रोशनी मिलेगी, और भी लोगों को इस तरीके से आगे आना चाहिए। हमारा ये कहना है कि भाई भविष्य में अगर किसी की भलाई के लिए यह कदम उठाना पड़े तो सबको, हमारे निकेश भाई है या जो भी सभी का ये विचार है कि भाई माननीय मोदी जी भी कहते हैं अंगदान, किसी का भविष्य बनेगा, करना चाहिए सबको। मेरा नाम है मनीष गुप्ता और मेरी वाइफ थी मोकलपुर में सरकारी टीचर थी और वो कल ड्यूटी जा रही थी। इस दौरान यह दुखद घटना घट गई। नेत्रदान का पहला मामला आया है कि किसी ने नेत्रदान किया है, ये किन परिस्थितियों में हुआ और क्या बातचीत भी क्या हो गई? पुलिस मतलब मान नहीं रही थी इस बात को? देखिए, इस नेत्रदान के लिए, ये सागर के लिए एक अद्भुत अनूठी मिसाल पेश की है हमारे छोटे भाई मनीष गुप्ता जी ने। और दुख का विषय तो है कि घर का परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, लेकिन हम सबकी इच्छा थी कि मरणोपरांत भी जो हमारी बहू है वो किसी के नेत्र में ज्योति बनकर जिंदा रहे और वो हमेशा किसी के जीवन को सार्थक करती रहे। इसके लिए हमने प्रयास किया, लेकिन दुख इस बात की, पीड़ा इस बात की जरूर रही है कि इतने संवेदनशील मामले में के बाद भी पुलिस प्रशासन का रवैया बड़ा ही चौंकाने वाला था। यहाँ पर जब हम आए तो
जब ऑपरेशन के लिए अस्पताल में संपर्क किया बीएमसी में डॉक्टर उमेश पटेल के माध्यम से टीम आई ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन आड़े आ गया कि ये एक्सीडेंटल केस है। कल चूँकि बहू का एक्सीडेंट हुआ था, शांति गुप्ता उनका नाम है, तो इस केस में हम आपको नेत्रदान की इजाज़त नहीं देंगे। या तो आप ये लिख के दे दें कि ये एक्सीडेंटल केस ना हो के सामान्य केस है, तो हम इस मामले को रफा दफा कर देंगे। नहीं तो यदि आप ये कहेंगे कि एक्सीडेंटल केस है तो हम तो पोस्टमार्टम के बाद ही आपको इजाज़त देंगे। मतलब पोस्टमार्टम होगा तो फिर आंखें काम की बचेंगी नहीं तो और पूरा सब लोग जानते हैं, जो भी थोड़ी सा जानकारी रखता है, हर व्यक्ति जानता है कि नेत्र दान करने वाले व्यक्ति के पास में कुछ घंटों की मोहलत होती है। उसके सब बॉडी से हमें 4-5 घंटे के अंदर वो नेत्र हमें निकाल लेना चाहिए, और 4 घंटे तो बीत चुके थे, मात्र 1 घंटा बाकी था। और उस समय पुलिस प्रशासन का ये जिम्मेदाराना तरीका रवैया सामने आया। इससे मन में बहुत पीड़ा है और मन दुखी भी है कि पुलिस प्रशासन कितना संवेदनहीन हो जाता है कई बार किन्हीं मौकों को लेकर, ये समझ के बाहर है। फिर हो पाया कि नहीं हो पाया? हुआ, काफी जद्दोजहद हुई, नोकझोंक हुई, उनको समझाया कि आप ये बहुत गलत कर रहे हैं, नहीं तो इसमें तो आप बड़े आगे से चर्चा का केंद्र बन जाओगे आप कल तक। तब उनको जाके इस संवेदनशीलता को समझने में 5 घंटे लगे, तब जाके उनने बड़ी मुश्किल इसकी इजाजत दी कि ठीक है आप नेत्रदान कर सकते हो, आप कराइए ऑपरेशन। तो ये सागर का पहला नेत्रदान इस तरीके से हुआ? जी, पहले नेत्रदान में बड़ा संघर्ष करना पड़ा, और हमारे परिवार का मनीष भाई का एक ये बड़ा और निर्णय है कि यदि ये नेत्र किसी लड़की को लगता है तो वो उसके पढ़ाई लिखाई के खर्चे के लिए यथासंभव उस परिवार के लिए भी मदद करेंगे। जिन्होंने दान किया है नेत्रदान, जी, जो नहीं रही अब, उनका क्या नाम है, क्या काम करती थी वो? शांति गुप्ता उनका नाम है। वो टीचिंग का काम करती थी। बमोरी टिकट्टा पे कल जा रही थी तो डिवाइडर से गाड़ी पढ़ाने जा रही थी। हाँ, गाड़ी टकराई। हेलमेट भी पहने हुई थी वो, लेकिन वो हेलमेट छिटक के बाहर गिर गया, और उसके बाद में उनके सिर में काफी गंभीर चोटें आई, जिसका आज ऑपरेशन भी किया गया राय अस्पताल में। लेकिन ईश्वर की इच्छा कुछ और थी, उनको बड़े ही उस जद्दोजहद के बाद बचाया नहीं जा सका। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे, पर दिया की पसंद भी जरूरी है, और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए, या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन्स और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी, जैसे रजबाड़ी, सीजाइड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन, और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन, और रेट भी सबसे परफेक्ट।
तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेल पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं, जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए।